है ऑल। आप सबका मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है और बहुत सारे फैक्ट के साथ। इसी स्टोरी में कुछ अंदर भी स्टोरीज है जो अभी भी आज भी उन्हें माना जाता है या उनके कुछ न कुछ हमें चीज़ें मिलती है कि हाँ ये चीज़ें उस काल में घटित हुई थी जिनको अब भी आज भी फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो इस स्टोरी के थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है कि माइथोलॉजिकल टाइम में भी मीन्स पौराणिक समय में भी स्त्रियों को बहुत सारे ऐसे कार्य करने का अधिकार था जिसे आज माना जाता है कि वो नहीं कर सकती है। दूसरा, एक वट वृक्ष की कथा भी इसी कहानी से जुड़ी हुई है। और तीसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट सी मुझे बात लगी और बहुत ही अचरज वाली भी बात है कि गया जी में, बिहार का जो एक गया जगह है जहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है, वहाँ पर तुलसी का पौधा नहीं फलता है। मीन्स तुलसी सर्वाइव नहीं कर पाती है। ये बात सत्य है या नहीं, ये जो भी लोग गया के लोग हैं, गया से बिलोंग करते हैं, तो वही कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कहानी के अनुसार ये माना जाता है कि गया में कभी भी तुलसी का पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता, मीन्स जीवित नहीं रह पाता है। तो कहानी स्टार्ट होती है वनवास के बाद, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में शहर शहर मतलब घूम रहे थे। उसी समय में एक बार उनका गया में पड़ाव हुआ। और जैसे कि भगवान राम के जो पिताजी दशरथ, उनका देहांत हो चुका था और गया में जब वो लोग थे तब उन्होंने भगवान राम के जो पिताजी थे दशरथ, महाराज दशरथ, उनका श्राद्ध करने का सोचा। श्राद्ध पक्ष में, जैसे कि श्राद्ध हमेशा ऐसा माना जाता है कि पुत्र ही कर सकता है और उसके लिए पर्टिकुलर कुछ कुछ सामग्री लगती है। तो जब इन लोगों ने भी सोचा कि भगवान राम के पिताजी का अगर श्राद्ध किया जाए तो एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे जो भी जानकारी प्राप्त की कि क्या विधान है, किस तरह से श्राद्ध किया जाए। ब्राह्मण देवता ने जो जो भी चीज़ें चाहिए थी उनकी एक लिस्ट या जो भी उनको बताया होगा कि ये आप चीज़ें लेकर आए। तो राम और लक्ष्मण दोनों ही उस सामग्री को जुटाने के लिए चले गए। वहाँ पर सीता मैया ही रही और ब्राह्मण देवता। लेकिन राम और लक्ष्मण जब सामग्री लेने गए तो उन्हें बहुत ही विलम्ब हो गया। और जो ब्राह्मण जो आए थे, पंडित जी जो श्राद्ध करने आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब जो पर्टिकुलर टाइम होता है श्राद्ध करने का वो बहुत ही बीता जा रहा है, मतलब बहुत विलम्ब हो रहा है। तो ऐसे में जो भी हमारे पूर्वज हैं या अमृत आत्मा है तो उनको भी कष्ट हो सकता है। तो आप राम और लक्ष्मण के बजाय, क्योंकि पुत्र वधू भी श्राद्ध कर सकती है, तो आप श्राद्ध कर लीजिए। माता सीता ने भी यही सोचा कि इससे मेरे जो ससुर जी महाराज दशरथ है उनकी आत्मा को कहीं कष्ट न पहुँचे, तो उन्होंने ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार श्राद्ध करना उचित समझा। उन्होंने वहाँ पर जो भी प्रकृति में जो जो चीज़ें उपस्थित थी, जैसे कि नदी, वटवृक्ष, कौआ, तुलसी का पौधा और स्वयं ब्राह्मण, इनको साक्षी मानकर श्राद्ध संपन्न किया। और उसके बाद उन्हें महाराज दशरथ के दर्शन भी प्राप्त हुए। इट मीन्स उनका जो भी श्राद्ध उनके द्वारा किया गया वो उनके ससुर जी द्वारा उसको मतलब उन्होंने ले लिया। कुछ समय पश्चात जब राम और लक्ष्मण सारी सामग्री लेकर लौटे तो ब्राह्मण देवता और वो सभी लोग वहीं पर थे। तो सीता मैया ने बोला कि श्राद्ध तो संपन्न हो गया, क्योंकि श्राद्ध का जो एक समय था वो बीता जा रहा था, इसलिए पंडित जी ने कहा कि आप खुद भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो वो श्राद्ध मैंने संपन्न कर दिया। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मान्यता यही थी कि श्राद्ध हमेशा पुत्र ही कर सकता है, पुत्र वधू नहीं कर सकती, कोई स्त्रियां नहीं कर सकती है। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना, बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। तब सीता माता ने कहा कि ये देखिए जो नदी बह रही है, फल्गु नदी, ये बह रही है, आप इससे पूछिए मैंने श्राद्ध कर लिया। आप तुलसी मैया से पूछिए कि मैंने श्राद्ध किया है। आप इस कौवे से पूछिए क्योंकि इसने तो स्वयं श्राद्ध का चावल ग्रहण किया है। तो आप इससे पूछिए कि मैंने श्राद्ध किया या नहीं किया। आप इस वटवृक्ष से पूछे कि मैंने श्राद्ध किया है या नहीं। आप इस गाय से पूछिए कि मैंने श्राद्ध किया है नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप ब्राह्मण देवता से पूछिए कि मैंने श्राद्ध संपन्न किया है या नहीं। लेकिन भगवान राम के क्रोध को देखकर इन सारे ही
चीज़ों और लोगों ने, स्वयं ब्राह्मण ने, गाय ने, कौवे ने और नदी ने, तुलसी ने, सबने मना कर दिया कि सीता मैया ने श्राद्ध नहीं किया। लेकिन वहीं वट वृक्ष, केवल एक ही वट वृक्ष ऐसा एक साक्षी बना। उन्होंने कहा कि नहीं, सीता मैया ने श्राद्ध किया और मैंने स्वयं देखा। भगवान राम ने इसके बाद ये बात मानी कि स्वयं वट वृक्ष कह रहा है कि मेरे पिताजी का श्राद्ध सीता माता ने किया है। लेकिन सीता माता को इसमें बहुत ही क्रोध आया, उन्हें बहुत गुस्सा आया कि जब मैंने श्राद्ध किया और तुम सब साक्षी थे, उसके बाद भी तुमने क्यों गवाही नहीं दी, क्यों नहीं कहा, क्यों भगवान के क्रोध से तुम लोगों को डर लगा। तो इस कारण उन्होंने इन सभी जिन ने भी झूठ बोला कि आपने श्राद्ध नहीं किया है, तो उनको श्राप दिया। सबसे पहले तो उन्होंने श्राप दिया ब्राह्मण को कि तुम ब्राह्मण देवता हमेशा ही दरिद्र रहोगे, और चाहे जितना भी तुम्हें दान मिल जाए, चाहे जितनी भी तुम्हें भिक्षा मिल जाए, तब भी तुम हमेशा असंतुष्ट ही रहोगे। तो माना जाता है कि आज तक भी ब्राह्मण जो भी होते हैं, वो उन्हें चाहे कुछ भी चीज़ मिल जाए, वो हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। दूसरा शाप उन्होंने गाय को दिया। उन्होंने गाय को ये शाप दिया कि केवल तुम्हारे पिछले भाग की ही पूजा होगी। और आज भी हम देखते हैं कि गाय के केवल पिछले भाग की ही पूजा होती है, और तुम जहाँ भी तुम्हें जो भी कोई चीज़ मिलेगी वो तुम खाओगी। तो ये भी हम आज देखते हैं कि गाय को जो भी चीज़ मिलती है वो खा लेती है। तीसरा, उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम नदी तो रहोगी, लेकिन हमेशा सूखी नदी की तरह बहोगी। और आज भी गया जी में जो नदी है, फल्गु नदी, वो बिल्कुल सूखी है। चौथा, उन्होंने कौवे को श्राप दिया कि तुम इसी तरह से लड़ झगड़ के ही हमेशा अपना भोजन प्राप्त करोगे। तो आप भी आज भी देखते हैं कि जब भी कौवे को कोई भोजन मिलता है तो वो बहुत शोर मचाता, काय काय करता है, बहुत सारे कौवे को बुला लेता है, फिर लड़ झगड़ के ही उस खाने को खाता है। लास्ट में तुलसी जी, उन्होंने भी क्योंकि गवाही में झूठ बोला, तो उन्होंने तुलसी को भी ये श्राप दिया कि तुम गया जी में कभी भी फलोगी फूलोगी नहीं। जो भी तुम्हारा अगर पौधा यहाँ पर लगाएगा तो वो सूख जाएगा। तो इसलिए माना जाता है कि गया जी में आज भी तुलसी का पौधा कभी भी नहीं फलता है, कभी भी जीवित नहीं रहता है, वो मर जाता है। लास्ट, एक वट वृक्ष, बरगद का एक पेड़, उसने ही सीता जी के पक्ष में गवाही दी कि नहीं, सीता जी ने श्राद्ध किया था। तो सीता जी ने उनको खुश होकर अक्षय मीन्स हमेशा के लिए जीवित, जिसे हम कहते हैं, वो रहने की उनको आशीर्वाद दिया कि जो ये तुम्हारा वृक्ष है सदैव जीवित रहेगा, और जो भी सुहागन स्त्रियां हैं तुम्हारे आसपास चक्कर लगाकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी। इसीलिए जो भी वट वृक्ष होता है उसे अक्षत वट वृक्ष कहा जाता है। और ये अक्षत वट वृक्ष कहा जाता है कि इलाहाबाद में संगम के तट पर है। आप भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इलाहाबाद में संगम के तट पर आज भी अक्षत वट वृक्ष है। उसकी इतनी गहरी जड़ें हैं, बहुत दूर दूर तक फैली हुई, और ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये कहाँ से पैदा हुआ है, मीन्स कहाँ से इसका ओरिजिन है और कहाँ तक ये जा रहा है। तो माना यही जाता है कि ये सीता मैया का साक्षी बना था जब उन्होंने श्राद्ध किया था। कहानी पौराणिक है, लेकिन गया वाले जो लोग भी अगर ये कहानी सुन रहे हैं तो ये ज़रूर इसको प्रूव कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ, गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं लगता है। तो मेरे इस चैनल पे इसी तरह की आपको कहानियाँ मिलेगी जो पौराणिक भी होगी, ऐतिहासिक भी होगी, हॉरर भी होगी, या अदर फैक्ट्स भी होंगे। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल जो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही हुआ है उसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं कोई नई कहानी, नए फैक्ट के साथ। बाय।